बिहार में तेज प्रताप यादव ने बनाई अपनी नई पार्टी। पार्टी का नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। पार्टी का पोस्टर भी आया सामने। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आखिरकार चुनाव चिन्ह का भी ऐलान किया। ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला। लंबे समय से अपने बयानों और अलग रुख की वजह से चर्चा में रहने वाले तेज प्रताप ने अपनी राजनीति में स्वतंत्र रास्ता अख्तियार किया। तेज प्रताप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि मैं बिहार के विकास के लिए समर्पित हूं। आरजेडी सांसद संजय यादव का बयान, महागठबंधन में सब ठीक, सीटों का बंटवारा एनडीए से पहले होगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे भेजे गए 10,000 रुपए। पीएम मोदी ने कहा बिहार में कानून का राज लौटा, अब बेटियां बेखौफ होकर जाती हैं बाहर। नीतीश कुमार ने पिछली सरकारों पर कसा तंज, बोले कि हम परिवार नहीं पूरे बिहार के लिए काम करते हैं। बिहार में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7,500 करोड़ की सौगात। बिहार में महिला रोजगार योजना के शुभारंभ पर सीएम नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी ने साझा उपस्थिति रही और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। आज चंडीगढ़ के आसमान में MiG-21 ने भरी अपनी आखिरी उड़ान। MiG-21 फाइटर जेट को चंडीगढ़ में दिया जाएगा वाटर कैनन सैल्यूट। 6 MiG-21 जेट्स फ्लाइट फॉर्मेशन में उन्होंने भाग लिया। 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था MiG-21। कई मौकों पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। तेजस M के 1A फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे MiG-21 की जगह। 220 तेजस विमान वायुसेना के बेड़े में शामिल। MiG-21 के विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख हुए शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में की पूजा। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप, कहा कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ममता। शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि यदि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष हैं आप, तो यह सुनिश्चित करें कि दुर्गा पूजा पूरी तरह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हो। कोलकाता में करंट लगने से हुई 11 लोगों की मौतों पर टीएमसी नेता तारक सिंह का बेतुका बयान, कहा कि बाढ़ के पानी में उतरना आत्महत्या जैसा है। कोलकाता में बारिश से संबंधित मौतों को उच्च न्यायालय में पर रिपोर्ट मांगी गई और साथ ही खंडपीठ की द्वारा त्रासदियों को रोकने के लिए जवाबदेही और भविष्य की योजना की मांग की गई। आज 2 दिनों के बिहार दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बेती और पटना में बीजेपी की अहम बैठकों की करेंगे अध्यक्षता। 10 दिनों के भीतर अमित शाह का दूसरी बार बिहार का दौरा। कुछ दिन पहले पटना में बीजेपी की मैराथन मीटिंग की समीक्षा की थी। अमित शाह की बैठक में बिहार बीजेपी के प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही दोनों सह प्रभारी CR पाटिल, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। बिहार का प्रभारी बनते ही धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, कहा कि पीएम मोदी के समर्थन, विजन और सीएम नीतीश के नेतृत्व में फिर से बनेगी सरकार। 2 दिन की मैराथन मीटिंग के बाद से बीजेपी ने टिकट के दावेदारों की सूची बनाई। लगभग 1.5 दर्जन सिटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। प्रियंका गांधी पटना पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया भव्य स्वागत। बिहार चुनावों को लेकर सियासी पारा है। पटना में बोली प्रियंका गांधी, ये सरकार आपका सम्मान नहीं करती। पटना में हर घर अधिकार यात्रा अभियान के तहत प्रियंका गांधी महिलाओं से करेंगे संवाद। गांधी मैदान में कार्यक्रम होगा आयोजित। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बोले, लोकतंत्र में सबको आगे जाने का अधिकार है। बिहार की धरती सबका स्वागत करती है। गुरुग्राम के पिज्जा रेस्टोरेंट में अचानक पहुंचे राहुल गांधी, युवाओं से की बातचीत। लखनऊ में बोले योगी आदित्यनाथ, कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान जारी है। सीएम योगी ने बेहतर शिक्षा के लिए कहा कि हर छात्र को स्कूल पहुंचाना है, हर वंचित को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ना है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनेक कार्य हो रहे हैं। सीएम योगी ने कहा समाज को बांटने का प्रयास हो रहा है, हमें बंटना नहीं है, एकजुट रहना है।
कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर फिर से दिखाई दिए। मौलवियों और शहर के काजी की अपील के बावजूद रातों रात पोस्टर्स लगा दिए। गिरिराज सिंह ने आई लव मोहम्मद विवाद पर राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि ये ओवैसी से कहना चाहता हूं कि लोगों को भड़काने का काम ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हापुड़ में आई लव मोहम्मद के लगाए गए पोस्टर, प्रशासन में मचा हड़कंप, पुलिस ने हटवाए पोस्टर्स, एक हिरासत में लिया गया। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल लग गई, विवाद हुआ, पुलिस ने सूझबूझ से मामला सुलझाया। त्योहार से पहले मौलाना तौकीर रजा के कल प्रदर्शन का ऐलान के बाद बरेली में पुलिस फोर्स और डीएम ने फ्लैग मार्च किया। अलीगढ़ शहर के मुफ्ती ने कहा कि आई लव मोहम्मद को लेकर सड़कों पर रैली या कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, कहीं भेड़िया, कहीं तेंदुआ, कहीं अजगर, कहीं सांड। यूपी में दहशत का जो वातावरण बना हुआ है उसके लिए बीजेपी कुछ करेगी या कहकर सिर्फ पल्ला झाड़ लेगी कि जानवर के पद चिन्ह नहीं मिले। लेह में 2 दिनों के लिए सभी स्कूल कॉलेज बंद। लेह हिंसा में अभी तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत, 50 से ज्यादा गिरफ्तार। सरकार ने सोनम वांगचू के विदेशी फंडिंग वाला लाइसेंस रद्द किया। सीबीआई की टीम जांच कर रही है। ओडिशा में भारी बारिश की आशंका है, मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया हाई अलर्ट। तेलंगाना के रंगारेड्डी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, लोग परेशान। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के बीच सड़क के कई हिस्सों में जलभराव दिखा, तस्वीरें सामने आई। और विकास की पुल मराठवाड़ा में बीते दिनों हुई मूसलाधार बारिश के चलते किसानों की कमर टूटी। पानी में भरने से सोयाबीन, कपास, हल्दी, केले, पपीते जैसी तमाम फसलें बर्बाद। किसानों का कहना है कि सरकार ने मुआवजे के नाम पर उनके साथ मजाक किया है। प्रति एकड़ केवल 3400 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि खेती पर जो लागत आई लगभग 30 से 35 हजार रुपए तक आई है। पीड़ित के पिता का बयान सामने है, बताया कि पहले भी वारदातें हो चुकी हैं और हर महीने इस तरह की वारदातें होती हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में नारी शक्ति के दफ्तर के पास अज्ञात महिलाओं का हंगामा। संस्थापक सफीना जोसेफ ने संस्थान को बदनाम करने का आरोप लगाया। बाराबंकी में शादी के मंडप में दहेज लोभियों ने विवाद किया। दुल्हन रोने लगी तो मौके पर मौजूद प्रेमी ने सबके सामने दुल्हन की मांग ही भर दी। झांसी की ज्वेलरी शॉप में बंटी बबली का खेल, पलक झपकते गायब हुई अंगूठी, घटना सीसीटीवी में जरूर है। दरभंगा में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। नाराज लोगों ने सड़क पर मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के अकोला में विशाल दुर्गा पूजा पंडाल बना, केसरिया थीम पर सजावट। अकोला में योगायोग नवदुर्गा उत्सव पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। झांकियों में भारतीय सेना का शौर्य देखकर लोगों का बढ़ा जोश। राजस्थान के झुंझुनू में दुर्गा मूर्ति की आंखों से आंसू निकलने का दावा किया गया। मूर्ति से आंसू निकलने के दावे के बाद से मूर्ति को देखने के लिए दूर दूर से पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन, कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से बांधा समा।